हे हाय, कैसे हो तुम सब लोग। एज ऑफ रीजन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है, ठीक है। एंड इफ आपको ये जो एज ऑफ रीजन में हम क्या करते हैं, पैराडॉक्स ब्रेक डाउन करते हैं रियल लाइफ डिसीजन के लिए। आप लगे तो सीधा क्या कर जाओ, रियल लाइफ डिसीजन वाले टाइम स्टैम्प पे जाके चेक कर लो, क्योंकि मेन तो इंटेंशन वही है ना, अपना डिसीजन लेना। सो ये पैराडॉक्स भी जीरो का ही पैराडॉक्स है, ठीक है। जीनो ने पिछला वाला एपिसोड भी वही था, मूव मोशन वाला, बट पैराडॉक्स डिफरेंट था, ठीक है भाई। मैं एक पैराडॉक्स कभी भी रिपीट नहीं करता। तो ये पैराडॉक्स क्या स्टेट करता है कि तुमने एरो शूट किया है, ठीक है, एरो शूट किया है। एंड ये एरो भी अभी क्या करेंगे, अपन सारा चीज ब्रेक डाउन करेंगे। एरो शूट करते ही तुम्हें पता है, एरो जब तुम स्ट्राइक करते हो उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, बराबर। वहां पे इमोशन होता है, वो वहां पे एरो मूव करता है, वहां पे एरो हिट होता है, वहां पे हवा से चीर कर जाता है एरो। तो यही इस पे क्या करते हैं अपन, ब्रेक डाउन करते हैं कि जीरो ने क्या स्टेट किया है। एंड ये पता है इतना सटल है कि जब तुमने एरो शूट किया है तो एरो शूट करते ही मोशन हो नहीं रहा है, एक फ्रीज हुआ है कि हमें क्या करना है, टाइम को अभी स्लो डाउन नहीं करना है, टाइम को सीधा फ्रीज ही करना है। तुमने एरो शूट किया, एक वक्त लगता है जाने के लिए एरो को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। एरो को शूट करते ही, एरो को मैंने यहाँ पे शूट किया है, यहाँ से यहाँ पे जाते ही तुम्हें क्या करना है, टाइम को पॉज कर देना है, पॉज कर देना है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मैं धीरे से वापस समझाता हूँ कि तुमने जब एरो को शूट किया तो बेसिकली तुम्हें एरो को एक एक इंस्टेंस पे पॉज करते जाना है। अगर तुमने एरो को यहाँ पे शूट किया, यहाँ पे पॉज हुआ, यहाँ पे पॉज हुआ, यहाँ पे पॉज हुआ, शूट करते ये वाला इंस्टेंस देखो, यहाँ पे एरो है, ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो जो है वो एरो को कोई टाइम नहीं है, ठीक है। ये एरो फ्रीज हुआ है, ये एरो को कोई भी टाइम नहीं है, बट ये एरो जो है वो एरो मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे एरो ने एक इंस्टेंस पकड़ के रखा है, एरो ने एक पोजीशन पकड़ के रखी है बिना टाइम वाली। एरो मूव नहीं हो रहा है। अगर एरो मूव ही नहीं हो रहा है ये इंस्टेंस पे, ये फ्रीजेबल टाइम पे, तो एरो हिट कैसे हो रहा है। अगर एरो ये जगह से ये जगह पे जा ही नहीं रहा है, अगर हमने इंस्टेंस को पॉज करके रखा, तो फ्रीजेबल मूवमेंट पे अगर देखा तो यहाँ पे एरो की मोशन हो ही नहीं रही है, बट स्टिल वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हिट करता है। लॉजिकली सोचो एक बार कि अगर तुमने देखा कि एरो एक पोजीशन पे जब तुम फ्रीज करते हो तो वो इंस्टेंस पे वो पॉज हुआ है, बट वो कैसे मूव हो रहा है स्टिल। तो यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेस है, हम आगे जाएंगे इस पे, डीप ब्रेक डाउन करेंगे सारी चीज को। बट यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल है कि तुमने लाइन खींची है, देखिए जैसे अपन क्या करते हैं, सिस पेंसिल से लाइन मारते हैं ना, सिस पेंसिल से लाइन, पास हो जाता हूँ, सिस पेंसिल से जब अपन लाइन मारते हैं ना, तो वो लाइन कैसी बनती है, छोटे छोटे पेंसिल के डॉट्स से, बराबर। जब पेंसिल के इन्फिनिटली डॉट्स रहते हैं, वो डॉट्स क्या करते हैं, वो डॉट्स मिलके ही लाइन बनती है ना। तो वो ही अपने को भी यहाँ पे वो ही लॉजिक लगाना है कि अगर अपन ने प्रेजेंट वाले स्टैटिक मूवमेंट अगर जोड़े, अगर नाव नाव वो वाला नाव नहीं, NOW वाला नाव, अगर वो नाव वाले मूवमेंट अगर अपन ने छोटे छोटे जोड़े जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो फ्रीज है इंस्टेंट वाले, उससे क्या बनता है, एक पूरा सीन बनता है, उससे क्या बनता है, पूरा मोशन होता है, सही है ना। वही पेंसिल का भी वही है, वो पूरी लाइन कैसे खींचती है, जब एक छोटे छोटे सिंगल सिंगल डॉट्स, बट वो डॉट्स की कोई इज्जत है क्या, नहीं। वैसे वो नाव की कोई इज्जत है क्या, वो नाव की भी कोई टाइम फ्रेज नहीं है, वो नाव को भी कोई प्रेजेंट नहीं है, वो नाव को भी कोई इंस्टेंस नहीं है, वो नाव को भी कोई मोशन नहीं है, वो बस एक स्टैटिक पॉइंट है। बट वो जब छोटे छोटे इन्फिनिटली आ जाते हैं तो एक पूरा सीन बनता है, बराबर। फ्रेम का भी वही है, जब पिक्चर देखते हो तो पिक्चरें भी छोटे छोटे फ्रेम, स्टैटिक फ्रेम से क्या बनता है, पिक्चर बनता है, सही है ना। तो बन रहा है ना। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, पता है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए। इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है, बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला, प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है, किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आते हैं। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक
कंसिस्टेंसी का सिस्टम है, पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है? एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा महंगा नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। तो यहाँ पे अपन थोड़ा तो फंस जाते हैं, क्योंकि जिनो ने जो एजम्पशंस बिल्ड करता है ना, वो लॉजिकल वे में इतने सटीक साउंड करते हैं कि हाँ, अगर छोटे छोटे पॉसिबल मूवमेंट्स के हिसाब से सोचा जाए, लॉजिकल वे में सोचा जाए, तो होता ही नहीं है ना मोशन। वैसे ही था कि जैसे अगर तुमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, और अगर तुम हाफ द डिस्टेंस करके जाते हो तो कभी पहुंच ही नहीं पाते हो, वो वाला पैराडॉक्स। वही सेम नहीं है, ऑब्वियसली सेम तो नहीं है, क्योंकि ये टाइम वाला है। यहाँ पे उसने टाइम को ट्रिगर किया है, क्योंकि अभी टाइम को अपन दो वे से ये करेंगे, ये एजम्पशन को ब्रेक करेंगे। एक स्लाइटली एजम्पशन है जहाँ पे अपन क्या फंस जाते हैं, टाइम को लेके फंस जाते हैं। जीनो ने जो एजम्पशन रखा था ना, उसमें अपन कामली फंस जाते, इजीली फंस जाते, क्योंकि टाइम को उसने दो वे से देखा है। एक तो सबसे पहले मतलब उसने एक ही वे से देखा है, बट अपन टाइम को दो वे से देखते हैं। टाइम को अगर अपन ऐसा देखें कि वो टाइम जंप हो रहा है पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। अगर टाइम को ये देखे कि टाइम फ्रेम से फ्रेम मूव करता है, जंप कर रहा है, अगर मोशन जंप कर रहा है तो फिर तुक बनता है। क्योंकि अगर हमने देखा कि इंस्टेंट से इंस्टेंट पॉज करके देखा तो हाँ टाइम जंप कर रहा है, बट टाइम क्या है, एक कंटिन्यूस मोशन है, ठीक है? कंटिन्यूटी में अगर टाइम को फ्रेम किया, अगर तुमको कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अगर तुम साइंस वाले स्टूडेंट नहीं हो तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैं कामली समझाता हूँ कि टाइम कैसे दो फ्रेम में है। एक मॉडर्न फिजिक्स जो कि एटम्स को लेके खेलता है, जहाँ पे टाइम बहुत छोटा होता है, जहाँ पे डिस्टेंस बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ पे टाइम अलग मूव करता है। एंड एक वो टाइम जो कि नॉर्मल फिजिक्स है, जो अपना है, जो न्यूटन दादा ने लिखा है, वहाँ पे टाइम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, मोमेंटम वगैरह से मूव करता है। तो पहले तो क्या करते हैं, मोमेंटम वाले जो रहता है अपना न्यूटन दादा, वो उसका जो फिजिक्स है, उसके फिजिक्स से इसको सॉल्व करते हैं। वो वाला उसमें टाइम कैसे फंक्शन करता है, टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज, मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है? टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज नहीं, मोशन मतलब रेट ऑफ चेंज। बेसिकली यहाँ पे अगर हमने देखा कि उसने जेनो ने क्या बताया था कि मोशन कैसे होता है, एक स्टैटिक पॉइंट से होता है, बराबर, एक स्टैटिक मूवमेंट से मोशन हो रहा है। बट अभी हम मोशन बेसिकली अपने फिजिक्स में कैसे होते हैं, जो न्यूटन दादा ने फिजिक्स लिखा है, उस समय मोशन जो है वो मोशन एक टाइम रेट ऑफ चेंज की वजह से होता है। अगर मतलब पहले तो वेलोसिटी क्या रहती है, एक जो इंस्टेंस है, ये जो एरो का इंस्टेंस है, ये एरो यहाँ पे फ्रीज नहीं हुआ है, ये एरो को यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये एरो को यहाँ पे एक पोजीशन है, ये एरो को एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। पर जेनो ने क्या एजम्पशन रखा था कि यहाँ पे बस स्टैटिक एरो है, बस स्टैटिक एरो एक फ्रीजेबल पोजीशन में। तो यही तो दिक्कत हो गया जेनो का, कि उसने बाकी सब सोचा ही नहीं, क्योंकि वो टाइम तक फिजिक्स उतना इन्वेंट नहीं हुआ था। एंड हाँ, वो तो जिंदा भी नहीं थे अपने, वो जो क्रेजी फिजिशियंस है वो टाइम तक तो जिंदा भी नहीं थे। तो उस टाइम ने उसने जो पैराडॉक्स रखा था ना, तो वो स्टेट तो परफेक्ट कर जाता है, बट उसको ब्रेक कैसे करता है रियल लाइफ फिजिक्स, कि बेसिकली वेलोसिटी क्या रहती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये इंस्टेंस पे फेल कर जाता है। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रहती है, ये वाला फॉर्मूला, लिमिट वाला फॉर्मूला, जो कि एक स्मॉल टाइम इंस्टेंस पे भी तुम एक वेलोसिटी काउंट कर सकते हो, स्मॉल इंस्टेंस पे भी तुम वेलोसिटी को काउंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली स्टेट करता है कि हाँ, अगर टाइम का ये इंस्टेंस पकड़े वेलोसिटी वाला, रेट ऑफ चेंज वाला, तो यहाँ पे क्रेजी ही पैराडॉक्स फेल हो जाता है। सो सी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या सब सॉर्टेड हो गया, क्योंकि जनरल फिजिक्स तो इसको रेट ऑफ चेंज के मोशन से सॉल्व कर देता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ही डिफाइन करता है एरो के मूवमेंट को। बट
पार्टिकल्स के पास जाने के बाद क्या होता है, अगर अपन जाएंगे कि अपन सोचेंगे कि क्वांटम पार्टिकल्स के पास जाके देखते हैं कि वहां पे रियलिटी क्या होती है। अभी तुम क्या करो, ये जो अपना फिजिक्स है ना, इसको छोड़ के ना वो एटम्स के पास आ जाओ, जो कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच की दुनिया में बेसिकली टाइम मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी रियलिटी चेंज हो जाती है। वहाँ पे टाइम फ्रेम बाय फ्रेम जंप करता है, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल फिजिक्स में देखें तो अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है अलग अलग वे से तो फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आता, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से रियलिटी चेंज हो जाती है। तो क्वांटम फिजिक्स में जाके ज़्यादा क्या है, डीप डाउन करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दिमाग घूम ही जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि वहाँ पे ये भी एक स्टेट किया है कि यहाँ पे एक रियली थ्योरी है, क्वांटम जीनो थ्योरी। ये थ्योरी भी ये थ्योरी भी इतनी डीप डाउन जाती है कि अगर तुम वो पार्टिकल्स को बार बार ऑब्जर्व करते जाओगे ना, अगर तुम वो पार्टिकल को बार बार थ्रेटन करोगे, चेंज करोगे, तो फिर वहाँ पे मोशन फ्रीज हो जाता है। ये आई नो कि थोड़ा अलग ही वियर्ड लग रहा होगा, कि ये मतलब समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार ये टॉपिक जा कर रहा है, और ये मतलब आई गेस हो रहा होगा, बट मुझे बस ये वाला पॉइंट कवर करने दो, ठीक है। इसके बाद सीधा रियल लाइफ डिसीजन पे आते हैं, ओके। क्योंकि ये वाला पॉइंट ही मैं ज़्यादा कवर करूँगा, क्योंकि ये क्वांटम में पता है बहुत सारे अलग अलग वेव है, क्योंकि वो वेव से प्रोपोगेट करते, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन स्टेट्स से तुम सॉल्व कर सकते हो, ये वाले प्रॉब्लम को देख सकते हो, थ्योरी बना सकते हो, इस पे बात कर सकते हो, बहुत कुछ है यहाँ पे डिटेल में क्वांटम फिजिक्स में गए तो इसके लिए मुझे एक ही पॉइंट कवर करना है, जो कि है क्वांटम अपना क्या है, क्वांटम जीनो थ्योरी वाला। वो क्या है कि अगर तुमने पार्टिकल की उसमें ये मोशन किया कि पार्टिकल के बीच में अगर वो एरो वाला इंस्टेंस होता है, अगर पार्टिकल के बीच में अगर अपन वो देखते हैं कि वहाँ पे एरो कैसे फंक्शन कर रहा है, वहाँ पे टाइम इंस्टेंस कैसे फंक्शन कर रहा है, तो अगर तुम वो इंस्टेंस को बार बार वे ऑब्जर्व करोगे या फिर इंटरप्ट करोगे ना पार्टिकल को, तो उसकी वेवलेंथ बार बार चेंज होती जाएगी। एंड एक इंस्टेंस ऐसा आएगा कि तुम अल्टीमेटली जितना भी ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो फिर वो वहाँ पे टाइम फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पे लेजिट टाइम फ्रीज हो जाता है वो वेवलेंथ के बीच में, वो पार्टिकल्स के बीच में। अभी क्या करते हैं, सीधा रियल लाइफ डिसीजन पे आ जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सबसे पहले जीरो वाला क्या था कि जो टाइम मतलब जो एरो है वो इंस्टेंट से मूव करता है। तुम भी देखो, अगर तुम ये एरो हो और तुम भी ये एरो हो, तो तुम भी यही सोचते हो कि अगर मैंने मतलब मैं भी यही सोचता हूँ, तुम की बात नहीं कर रहा, ये अपना ही सारा ही जनता लोग का बात है, सबका ही एक ही हिसाब है। अगर लाइक ये होता है कि अपन ने अगर 3-5 घंटा स्टडी कर लिया, अपन ने अगर आज एवरीडे जिम गए, अपन ने एवरीडे पोस्ट किया, एवरीडे राइट किया, तो वो इंस्टेंस पे कुछ फील नहीं होता, बराबर। अगर तुमने एक हफ्ता ये ही किया, 5 घंटे डेली पढ़ा, अगर एक हफ्ता तुमने डेली कुछ ना कुछ राइट किया, एक हफ्ता डेली तुम जिम गए, डेली कुछ प्रोडक्टिव चीज़ किया, तो एक हफ्ते बाद तुम फील करोगे कि यार कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। वो एक स्टैटिक इंस्टेंस है, उससे कुछ क्रेजी आउटकम तो नहीं निकल रहा। वही इंस्टेंस को अगर चेक किया तो वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। 3 घंटे 5 घंटे पढ़ लिया, क्या हो गया, बस उसका कोई आउटकम, उसका मोशन तो दिख नहीं रहा। तो यही यहाँ पे इसको, ये पैराडॉक्स को सॉल्व कैसे किया है, रेट ऑफ चेंज से। जब तुम एक रेट ऑफ एक डिकेड के लिए ये सब चीज़ करते हो, 1 महीने के लिए ये सारी चीज़ करते हो, 1 साल के लिए ये सारी कुछ चीज़ कंटिन्यूटी में करते हो, तो उसका इफेक्ट टारगेट को जाके हिट होता है, बराबर, पेशेंस रखने के बाद। तो रेट ऑफ चेंज यहाँ पे बराबर हो जाता है कि कैसा है कि वेलोसिटी क्या है, ये जो एरो वाला पैराडॉक्स है, मोशन को डिफाइन कैसे किया है, मोशन रेट ऑफ चेंज है, बराबर। अगर वो चेंज को अगर तुम बार बार देखोगे कि हाँ ये इंस्टेंस पे तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, मतलब आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया तो आज तो चेंजेस दिख ही नहीं रहे, बट वो चेंज को रेट ऑफ चेंज के हिसाब से तो देखो, एक बार महीने के हिसाब से तो देखो, गाड़ी पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया ही चेंज हो जाएगी तब तक तुम सही में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर लोगे। एंड क्वांटम फिजिक्स भी इसको सही से टिक कर जाता है। क्वांटम फिजिक्स में क्या है कि इफ तुम ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे ना एक पार्टिकल को, तो वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या, अगर तुम किसी चीज़ पे ओवर थिंक करोगे ना, ओवर एनालाइज करोगे ना, तो वहाँ पे टाइम फ्रीज हो जाता है, वहाँ पे मोशन नहीं होने वाला। ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस। तो यही क्वांटम फिजिक्स भी इसको रियल लाइफ मतलब बेस्ट हो जाता है डिसीजन लेने में। भले ही क्वांटम फिजिक्स की बकचोदी थोड़ी स्ट्रेस देती है दिमाग के लिए, बट सॉल्व तो हो जाती ना प्रॉब्लम्स कि हाँ
टाइम, अगर हम किसी भी चीज़ को ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सक्सेस हो रहा हूँ, क्या मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ, तो यही तो दिक्कत हो जाता है ना। अगर ये बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे कि क्या मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ अच्छे से, क्या मैं अच्छा फुटबॉल खेल पा रहा हूँ, या क्या मैं रीड कर पा रहा हूँ, या क्या मैं राइट कर पा रहा हूँ, या क्या मैं कंटेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ ना। अगर तुम इसको रेट ऑफ चेंज के हिसाब से देखोगे, क्या मेरी कंसिस्टेंसी पिछले महीने से इस महीने ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेटर है, क्या मैं कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पा रहा हूँ, अगर तुम ये रेट के हिसाब से चेक करोगे ना, तो क्या है, तो बन जाता है, प्रॉपरली सॉल्व हो जाती है चीज़ें। तो आई गेस ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बट अच्छा खासा बड़ा एपिसोड हो गया हो। तो मैं क्या करता हूँ, आप सबसे ये करता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्रिपेयर करता हूँ, एंड मिलते हैं जल्दी। बाय बाय। कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी कहना रहा, डीएम करो या फिर कमेंट कर दो, ठीक है।